गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी का, और चैप्टर सेकंड है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने अभी तक 3 मेथड पढ़ लिए हैं। 3 मेथड में जो थर्ड मेथड था उसको समझने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ हमें ये देखना है कि हमने फर्स्ट और सेकंड मेथड में क्या पढ़ा है। अगर हमें फर्स्ट मेथड समझ में आया और सेकंड मेथड समझ में आया तो दोनों का मिक्सअप ही थर्ड मेथड है, क्योंकि थर्ड मेथड में दोनों मेथड का यूज़ किया गया है कि गुडविल आप कैश में ला रहे हो या गुडविल आप कैश में नहीं ला रहे। जो गुडविल लाने पर एंट्री होती है कैश में, और जो गुडविल कैश में ना लाने पर एंट्री होती है, उन दोनों को इंक्लूड करके हमने थर्ड मेथड में अप्लाई किया है। अब हमारा है फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड में हमें बोला गया है कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड। इसका मतलब है कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है और वो अपने ख्याति मतलब गुडविल की राशि संपत्ति के रूप में लाए, ना तो कैश लाए और ना वो छिपी हुई लाए, वो किसके रूप में लाए? कैश संपत्ति के रूप में। तो उस टाइम जो गुडविल की एंट्री होगी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस फर्स्ट मेथड की तरह हमने यहाँ पे एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री करेंगे, उसमें कैश अकाउंट डेबिट होता था, यहाँ असेट्स अकाउंट डेबिट होगा। सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क ये है कि वहाँ हम कैश लिखते थे। कैश भी हम जानते हैं एक तरह की असेट ही होती है, लेकिन अगर हमें कैश ना बोला गया हो, कैश का नाम ना हो, किसी संपत्ति का नाम हो कि ए और बी पार्टनर हैं और सी उनकी फर्म में नया पार्टनर आता है और वो अपनी गुडविल की राशि बिल्डिंग के रूप में लाता है, तो वो क्या है? एक असेट। तो हम एंट्री क्या करेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्योंकि आप जानते हैं अकाउंटेंसी में हर चीज़ को लाने के लिए और ले जाने के लिए एंट्री करनी पड़ती है, और इस तरीके से हम ये एंट्री करें। तो पहली एंट्री हमारी होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ब्रॉट एसेट्स एज गुडविल बाय न्यू पार्टनर। दैट इज आर नरेशन। ये हमारी नरेशन होगी। फिर इस केस में दूसरी जो एंट्री होगी वो क्या होगी? वही पहले वाले केस में जो हमने एंट्री की थी, हमने कितनी एंट्री की थी? 2। दूसरी सेम एंट्री होगी, गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेक्रीफाइस का मतलब है जिन पार्टनर्स ने अपना शेयर सी को दिया है वो लोग क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस अपने हिस्से का। इसलिए गुडविल पर उनका अधिकार होगा और गुडविल उन्हें भी दी जाएगी। तो इसलिए एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन ये एंट्री हमेशा याद रखिएगा, इसी एंट्री के लिए हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं। तो ये एंट्री जब भी हम करें कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये एंट्री हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो से की जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको देखिए, इस मेथड को हम एक एग्जाम्पल की तौर से समझते हैं, और वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है आपको। एग्जाम्पल है A and B आर पार्टनर्स इन 3:2 रेशियो। यस, A और B पार्टनर हैं 3:2 में। दे एडमिट टू C फॉर 1/4 शेयर। यस, वो C को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए। C brought his share of goodwill as assets of। yes, C अपनी गुडविल का हिस्सा असेट के रूप में लाता है, जिसकी वैल्यू कितनी है? ₹50,000। हमें सिर्फ ये दिया है क्वेश्चन में, उसके बाद हमें बोला है गिव जर्नल एंट्रीज। यस, तो हमें कुछ जर्नल एंट्रीज करनी। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई नया पार्टनर अपनी गुडविल का हिस्सा
असेट के रूप में लाए तो उस केस में दो एंट्रीज होती हैं। पहली असेट्स को लाने की एंट्री जो मैंने यहाँ कर दी है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और दूसरी एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग कैपिटल, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे मैंने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए और बी दोनों लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें पता है कि ए और बी दोनों ने अपने हिस्सा सी को दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि सी ने अपना हिस्सा केवल ए से लिया है या बी से लिया है। इसलिए ये मान हम सी का हिस्सा जो है वो दोनों ए और बी ने दिया है, ये करेंगे। और इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें सेक्रीफाइस रेशियो की ज़रूरत है, और सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए पहले हमें पुराने पार्टनर्स का ड्यू रेशियो निकालना होगा, उसके बाद हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा, और फिर हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा सेक्रीफाइस रेशियो के अकॉर्डिंग। तो देखिए, हम वर्किंग नोट के ज़रिए सारी चीज़ें समझते हैं कि पहले हम गुडविल निकालने के लिए पार्टनर का न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे। देखिए, मैंने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वर्किंग नोट बनाया है, और वर्किंग नोट है कि ओल्ड पार्टनर्स हमें ए और बी दिए हैं, ओल्ड रेशियो उनका है 3:2, न्यू पार्टनर है हमारे पास सी और उसका शेयर है 1/4। मैंने आपको पहले के एग्जाम्पल में भी इस तरीके का कैलकुलेशन निकाल के दिखाई है कि अगर हमें पार्टनर्स के, ओल्ड पार्टनर्स के न्यू रेशियो निकालने होंगे तो इसमें हमने न्यू रेशियो निकालने के लिए फर्स्ट मेथड अपनाया है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया है, ये नहीं कहा गया है कि नया पार्टनर अपने शेयर का कुछ हिस्सा ए से लेता है या कुछ हिस्सा बी से लेता है, सिर्फ उसका शेयर दिया गया है। तो उस केस में हमारा फर्स्ट मेथड यूज़ होता है, और फर्स्ट मेथड में ये होता है कि टोटल रेशियो ऑफ फर्म हम 1 मानते हैं, और 1 मानने के बाद क्योंकि उसमें से 1/4 हमने अगर सी को दिया है तो बैलेंसिंग रेशियो ही पुराने साझेदारों के हिस्सों में आएगा, तो इसलिए हम बैलेंस रेशियो निकालेंगे। बैलेंस रेशियो निकालने के लिए हम देखेंगे कि टोटल शेयर 1 में से सी का शेयर हम लेस कर देंगे, तो 3/4 शेयर ही ए और बी बांट सकते हैं। अगर ये बोला जाता कि 3/4 शेयर को ए और बी किसी और अनुपात में बांटते हैं तो हम उस अनुपात से इंटू कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो हम पुराने जो अनुपात है 3:4 को, पुराने अनुपात, ए का पुराना अनुपात क्या है 3/5, तो हम उसमें बांट देंगे, वो आएगा 9/20। ऐसे ही बी का जो नया शेयर होगा वो क्या होगा कि जो बी का पुराना अनुपात है 2/5 इंटू बैलेंसिंग रेशियो की 3/4 को हम किस रेशियो में बांट रहे हैं, वो होगा 6/20। अब हमारे पास सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो हैं, और इसलिए अब हम ए का सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हैं। ए का पुराना रेशियो है 3/5 और नया रेशियो है 9/20, तो हमने उसको माइनस किया है। माइनस करने के बाद ए का रेशियो है 3/20 और बी का रेशियो आया है 2/20, तो इसका मतलब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो रेशियो क्या होगा 3:2। तो सेक्रीफाइस रेशियो हमारे पास निकला 3:2। सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के बाद हमने देखा कि अब हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और आप जानते हैं गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में करते हैं, तो इसलिए हमारे पास सेक्रीफाइस रेशियो निकल के आया है ए और बी का 3/20 और 2/20, इट मीन्स 3:2। गुडविल का अमाउंट हमारे पास है 50,000 जो सी लेके आया था, उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एज गुडविल अमाउंट होगा, गुडविल का अमाउंट 50,000 इंटू ए का शेयर कितना है 3 और टोटल ऑफ रेशियो कितना है 5, 3 + 2, तो गुडविल का अमाउंट होगा ए के लिए 30,000 और बी के लिए ऐसे ही हम निकालेंगे तो वो होगा 20,000। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल
कैलकुलेट करने का तरीका हमेशा अधिकतर यही होगा कि सेक्रीफाइस रेशो हमें निकालना है, और सेक्रीफाइस रेशो निकालने के तरीके के लिए हमें न्यू रेशो हमेशा निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझिए। हम नेक्स्ट मेथड कल पढ़ेंगे, हिडन गुडविल मेथड।